ऑनलाइन दिया है आपको ग्रुप में, चेक करो। नहीं दिया सर। नहीं दिया? नो सर। बोला बड़ी तू। हा सीपीपी नंबर 2 बेटा तुम्हाला ग्रुप मध्ये पाठवून दिलेली आहे. माध्यमिक शिक्षण नावाचं ते ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये. मग मला वाटते रेग्युलर बॅचेसला कोणाकोणाला भेटली नाही, म्हणजे कोणत्या बॅचेस मध्ये भेटली नाही. ओके ठीक आहे. सांगा. चलो एक आउटलाइन उस चैप्टर का मैं बता रहा था कल के, कहां तक आया था बेटा मैं? रिप्रोडक्शन का आउटलाइन मेन पॉइंट्स बता रहा था मैं। कहां तक आया था मैं? सृष्टि कहां तक आया था बेटा? आवाज तो आ रही है ना? आ रही है सर। कहां तक आया था मैं? सर एनिमल्स में आए थे। मैंने पीछे कुछ मेथड रह गया था ना, एनिमल का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड कुछ रह गया था, देखो जरा चेक करो। Asexual reproduction in animals, इसमें रीजनरेशन। हाँ रीजनरेशन तक आए थे अपन, है कि नहीं? रीजनरेशन के बेस्ट एग्जांपल्स दो दिया है आपको, कौन से बेटा? प्लानेरिया। हाँ एक प्लानेरिया और दूसरा हाइड्रा, है कि नहीं? हाइड्रा ये एनिमल जो है इसका तो जो ये टेंटेकल है उसका ये यहां से कट हो गया ना, तो दोबारा ऐसा ही एक टेंटेकल तैयार होता है बेटा। समझ में आया क्या? एक्सीडेंटल ये टूट गया तो और एक बार ये ऐसे तैयार होते रहता है। और प्लानेरिया ये एनिमल आपको ऐसे दिखता है, ये लोअर इनवर्टिब्रेट एनिमल है। इसको यहां से एक पीस, यहां से एक पीस, कितने पीस किया है मैंने? इसके 3, राइट? ए बी और सी नाम दिया इनको, और एक्चुअल नाम है इसके हेड, बॉडी और ये टेल। ये 3 पार्ट है इसके बॉडी के अंदर। टेल जो है इसके अंदर कैपेसिटी है, ये बॉडी तैयार कर सकता है और हेड भी तैयार कर सकता है।
बॉडी के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो हेड भी तैयार कर सकता है और ये टेल भी तैयार कर सकता है। हेड के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो बॉडी और टेल भी तैयार कर सकता है। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रीजनरेशन। समझ में आया ना? अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैन के अंदर का है आपको, मैन ये यूनिसेक्सुअल एनिमल है। इसका मेल और फीमेल जो रहता है ये सेपरेट रहते हैं। और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है ये। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दे रहा हूं बेटा इसके अंदर। समझ में आया क्या? मेल को सेपरेट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहती है, इंडिपेंडेंट। फीमेल को भी सेपरेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहती है। इंडिपेंडेंट सिस्टम है इनको। अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको इसका डायग्राम और लेबलिंग याद रखना है। कभी भी डायग्राम पे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पता है। मैंने पहले कुछ दिनों के बाद, ये 2 दिन के पहले मैंने कहीं आपको ये दिया था, इसके ऊपर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था। डायग्राम से इसकी अच्छी तरह से याद रखो। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसको यूरेटर रहता है यहाँ पे। इधर एक यूरेटर, उसके बाद यहाँ मेल जेनिटल ऑर्गन पेनिस रहता है। इधर एक ऐसा सेमिनल वेसिकल रहता है, इधर भी सेमिनल वेसिकल रहता है एक। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा स्क्रोटम है, इधर भी एक ऐसा स्क्रोटम है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस रहते हैं दो, इधर एक टेस्टिस और इधर एक टेस्टिस। टेस्टिस को सपोर्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड रहता है, इसको गिबेर्निकुलम। गुबर्नेकुलम। उसके बाद यहाँ सरफेस एरिया पे ऐसा एक लंबा ट्यूब का नेटवर्क रहता है, इसका नाम है इपिडायडमिस। इपिडायडमिस को 3 पार्ट है, हेड, बॉडी और ये टेल। टेल रीजन से एक ट्यूब ऊपर जाता है इधर, लाइक दिस। और ये जो है ये इसको अटैच्ड रहता है, इजैकुलेटरी डक्ट को अटैच्ड रहता है ये। और इजैकुलेटरी डक्ट को अटैच्ड रहता है सेमिनल वेसिकल को भी अटैच्ड रहता है। और ऐसा टर्न मार के सपोर्ट लेके यूरेटर का ये ऐसे नीचे आता है। इधर ही साइड को भी सेम रहेगा, ये इसका इपिडायडमिस। इधर भी एक ऐसा ट्यूब है, ये लंबा वास डिफरेंस, ये इसको अटैच है सेम। ये भी ऐसा ऊपर जाएगा, टर्न लेके नीचे आएगा, लाइक दिस। ये है देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर हाँ सर आपने काउपस ग्लैंड नहीं बनाया।
हाँ, ये यहाँ पे और ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड का एक पेयर रहता है, इसका दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी सिर्फ मैं एमसीक्यू बोलता हूँ बेटा। Which of the following is a male copulatory organ in human male reproductive system? इसका आंसर आ जाएगा पेनिस। समझ में आया क्या? How many accessory glands are present or associated with male reproductive system? क्वेश्चन आ गया तो एक काउपर्स ग्लैंड, दूसरा सेमिनल वेसिकल और तीसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तीन मेल एक्सेसरी ग्लैंड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये मदद करते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर के नेक रीजन को कौन सी ग्लैंड रहती है? क्वेश्चन आया तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरेथ्रा के आइदर साइड को कौन सी ग्लैंड रहती है? बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड। ओके, और इसमें से कौन सी सेक्स ग्लैंड है बोलो जरा। ये डायग्राम में सेक्स ग्लैंड कौन सी है बेटा? टेस्टिस। टेस्टिस। हाँ, टेस्टिस में क्या तैयार होते हैं बोलो? sperm, हाँ, स्पर्म तैयार होते हैं टेस्टिस में। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म तैयार होते हैं, इसलिए टेस्टिस का दूसरा नाम स्पर्मरी है। ओके, पेनिस के अंदर कितने पार्ट रहते? क्वेश्चन आया ना, रूट, शाफ्ट और ग्लांस पेनिस, तीन पार्ट रहते इसमें। कौन से बोलो? रूट, शाफ्ट, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के ऊपर एक ऐसा स्किन की फोल्ड रहती है, कवरिंग, इसका नाम है प्रीप्यूस, PREPUCE, प्रीप्यूस। ये जो सेंटर में से ट्यूब जा रहा है, यह यूरेथ्रा। मेल का यूरेथ्रा कितने सेंटीमीटर रहता है? क्वेश्चन आया तो क्या लिखेंगे बेटा? कितना है इसका लेंथ? 20 सेंटीमीटर। वास्ट डिफरेंस का लेंथ अगर पूछता है कोई तो 25 to 30 सेंटीमीटर लिखो। समझ में आया? अभी स्पर्म कहां कहां तैयार होते देखो, एक ही एरिया में स्पर्म तैयार होते, सब एक ही एरिया में। और सीमेन नाम का एक कॉन्सेप्ट है, सीमेन, इसको मराठी में वीर्य बोलते हैं। द फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म्स इज कॉल्ड एज सीमेन। सीमेन जो 100% है समझो, इसके अंदर का 60% सीमेन जो है ये सेमिनल वेसिकल में तैयार होता है। सीमेन, स्पर्म नहीं बात कर रहा हूँ, फ्लूइड बोल रहा हूँ। और 30% जो है ये टेस्टिस के अंदर, इधर 25% और इधर 25%। ये दोनों टेस्टिस में 25-25 तक के सीमेन तैयार होता है। बच गए कितने बेटा? 25 नहीं है, ये दोनों का मिलके 30 है। दोनों का मिलके 30 है, इसका और इसका मिलके, यानी 15-15 आ जाएगा ना, बराबर है क्या? 15% सीमेन इधर और 15% सीमेन इधर। बच गया कितने? ये 60 हो गया और ये 30। कितना हो गया बेटा? बातें करो यार, तुम जैसे जैसे बातें करेंगे जैसे जैसे मैं आगे जल्दी जल्दी बढ़ूंगा। बोलो कितना हो गया? 90, 90। कितना बच गया अभी? 10%, 10% सीमेंट बच गया। ये 10% सीमेंट कौन तैयार करता है देखो, काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों मिलकर। और ये जो ट्यूब है कि इनको डक्ट्स बोलते हैं, डक्ट्स,
ये डक्ट और ये दो ग्लैंड मिलके 10% सीमेन तैयार करते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबके सब इसके अंदर की मैं बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये ऐसा इधर वाला और इधर वाला स्पेस, इसको इंगियोल कैनाल बोलते हैं। कौन सी कैनाल? इंगियोल कैनाल बोलते हैं। और यहाँ से एक ऐसा कॉर्ड रहता है इधर, ताकि ये वास डिफरेंस इधर उधर नहीं हिलना चाहिए, इसलिए इसका नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड। इधर भी रहेगा ये स्पर्मेटिक कॉर्ड और इधर भी रहेगा। टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर, ये जो कवरिंग है कि इसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर एक कैविटी दिख रहा है, इसका नाम है स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक में टेस्टिस, टेस्टिस के सरफेस पे इपिडाइडमिस। इपिडाइडमिस में 3 पार्ट, हेड, बॉडी, टेल। ओके, पेनिस के सेंटर वाले एरिया को शाफ्ट बोला है मैंने। इस शाफ्ट रीजन में इरेक्टाइल टिश्यू रहता है, इसकी वजह से पेनिस इरेक्ट होता है। और ये दो रहते हैं इसमें, एक कॉर्पस स्पॉन्जियोजम और कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये 2 टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू पेनिस में रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस सर। हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड जो रहता है उसका नाम है प्रोस्टैटिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? प्रोस्टैटिक फ्लूइड। और ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड क्या करता है, ये इसके अंदर का प्रोस्टैटिक फ्लूइड वजाइनल सिक्रीशन के अंदर की पीएच मेंटेन करता है। ये एक स्पर्म का न्यूट्रिशन करता है। 2, ये कॉपर्स ग्लैंड जो है इसके अंदर एक एंजाइम तैयार होता है, उसका नाम है एसिड फॉस्फेटेज। और ये एसिड फॉस्फेटेज इस यूरेथ्रा के अंदर आके लुब्रिकेशन का काम करता है। ओके, इधर एक ट्यूब दिख रही है और इधर एक ट्यूब दिख रही है। कौन से ट्यूब है बेटा? ये इजैक्युलेटरी इधर एक इजैक्युलेटरी डक्ट है, इधर एक इजैक्युलेटरी डक्ट है। ये इधर यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिन के लिए यही रास्ता है, कॉमन पैसेज। सीमेन जो है यहाँ तैयार जो भी हुआ है, सीमेन स्पर्म ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके अंदर सीमेन स्टोर होता है, इसमें भी स्पर्म मिक्स रहते हैं। सेमिनल वेसिकल के अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सिट्रिक एसिड, माल्टोज के जैसे केमिकल्स रहते हैं और वो स्पर्म का न्यूट्रिशन करते रहते हैं। स्पर्म यहाँ फुल 100% मैच्योर जब हो जाते, ये जाएंगे इजैक्युलेटरी डक्ट में से और यहाँ से बाहर वजाइनल ओपनिंग के अंदर, वजाइनल ओरिफाइस के अंदर जाएंगे। ये जितने भी हाईलाइट पॉइंट्स है सब के सब मैंने इसमें बोल दिया, आपको बोल दिया कि नहीं? बोला सर। जिला परिषद 10-15 मिनट में आपको कम से कम 100 MCQ बताया मैंने। अभी जो भी बताया है इसको रिवाइज करो, पढ़ाई करो जरा इसकी, आपकी इसमें है ये पूरा। सीपीपी नंबर सेकंड मिल गया क्या? आया क्या देखो जरा ग्रुप में? यस सर। यस सर। हाँ, अभी इसको सॉल्व करता हूं पहले। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही है ये, जरा चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 30।
कुछ क्वेश्चन में 27 से शुरू होता है पेपर, तो कुछ क्वेश्चन में 28 से शुरू होता है, कभी कभी 29 से शुरू होता है, कभी कभी 30 से। इसमें 30 से शुरू हो रहा है। देखो, if the embryonic cells are divided into two groups 8 days after the zygote formation, then there is a high possibility of formation of बोलो ए जेनेटिकली डिफरेंट ट्विंस, गर्ल्स तैयार हो जाएंगी बोलता है वो। सेमिस 2 नंबर का सियामेज है वो, सियामेज ट्विंस। 3 नंबर का जेनेटिकली डिफरेंट ट्विंस बॉयज तैयार होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट 1 बॉय 1 गर्ल। ये देखो बेटा जरा, ये स्पर्म है, ये ओवम है, दिस इज स्पर्म, दिस इज ओवम। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा इसका, क्या तैयार हो जाएगा, जाइगोट। जाइगोट ऐसा तैयार हो गया है। ओके, और इस जाइगोट के अंदर एक सेल डिवीजन होता है बेटा, कौन सा, माइटोसिस। सिंपल रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हो जाते हैं इसमें, और ये ऐसा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत सारे सेल्स इसमें रहेंगे। अब क्या तैयार हुआ बेटा, ये एम्ब्रियो। हाँ, एम्ब्रियो 8 दिन के बाद यहां से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, ये और ये बराबर है क्या, और इधर से एक यंग वन यानी फिटस बन रहा है, इधर की एक यंग वन यानी फिटस बन रहा है। ये और ये दोनों भी एक ही एम्ब्रियो से आए हैं, इसलिए दोनों एग्जैक्ट सेम दिखेंगे बेटा, है क्या, बराबर है क्या। हाँ सर। फिर ये कैसा तैयार हो जाएगा बेटा, क्या तैयार हो रहा है, SIAMESE, कौन सा ट्विन तैयार हो रहा है, साइमिस ट्विन। सियामीज ट्विन है वो, सियामीज, दोनों आइडेंटिकल दिखेंगे। समझ में आया क्या। और आपको फंसाने के लिए वो बोल रहा है 1 गर्ल 1 बॉय, ऐसा कभी हो सकता है क्या बेटा, नहीं होता, क्योंकि 2 सेपरेट एम्ब्रियो अगर तैयार होते तो उसमें से पॉसिबिलिटी 1 बॉय 1 गर्ल है क्या, समझ में आया ना। हाँ सर। हाँ चलो, पहला क्वेश्चन राइट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, which is the sequence of 4 whorls of the flower from outside to inside। यार वो परसों के दिन ही लिया था मैंने। हाँ सर। क्या है इसका सीक्वेंस, बोलो जरा। बाहर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। बाहर से अंदर तक बोल रहा है यार वो। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैसा ऐसा यार, वो बाहर से अंदर बोल रहा है वो। बाहर से अंदर ही। हाँ हाँ बराबर बोला है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, यही मैंने पढ़ाया था कि नहीं उस दिन। हाँ सर। हाँ 32 नंबर क्वेश्चन देखो, which factor from the following diseases, which factor from the following decreases efficiency of nervous system, liver as well as lifespan of the person। इसमें से लीवर पे अटैक होने वाला कौन सा है, टोबैको, गुटखा, अल्कोहल, स्ट्रेस। स्ट्रेस। अल्कोहल है बेटा, स्ट्रेस नहीं है।
क्या होता है मैं बोलता हूं, जरा ध्यान दे दो। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा? क्वेश्चन आया तो लीवर लिखो। और लीवर का मेन फंक्शन क्या है? वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी जो टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में एंट्री कर रहे उसको न्यूट्रल कर देता है, नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में कन्वर्जन करके वो ब्लड में फेंक देता है, और ये ब्लड जाएगा किडनी की तरफ। किडनी उस ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है और अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूरिन में फेंक देती है। यूरिन से हमारे बॉडी में से वो बाहर जाएगा। समझ में आया क्या बेटा? और जो भी पर्सन अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, ओके, वो सबसे पहले जितना भी अल्कोहल बॉडी में चले गया है वो लीवर एब्सॉर्ब करेगा, और लीवर एब्सॉर्ब करके लीवर मेन फंक्शन क्या कर रहा है बेटा? कि डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, एक मिनट, इफिशियंसी ऑफ नर्वस सिस्टम बोला है ना? हेलो, यस सर। हाँ, इसका आंसर ये आता है बेटा, टोबैको आता है, टोबैको। यार चेक करो जरा, टोबैको आता है। टोबैको अफेक्ट्स डायरेक्टली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आता है बेटा ये आंसर इसका। लीवर का क्या क्वेश्चन आ रहा था? लीवर भी, फिर इसके आंसर दो आना चाहिए, अल्कोहल भी है और टोबैको भी है। नो सर, सिर्फ अल्कोहल आता है। नहीं नहीं नहीं, बराबर बेटा, अल्कोहल ही है, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम पे भी अटैक करता है ना, वो थोड़ा डीम करता है कि नहीं नर्वस सिस्टम को, अल्कोहल ही आता है बेटा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द एड्रेनल ग्लैंड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी को क्या है बोलो? किडनी। किडनी। बी को क्या है? ऑप्शन बी को लेबलिंग क्या आएगी? यूरेटर। यूरेटर। ए को? यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, राइट है। अभी आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए बेटा जरा, इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन फर्स्ट। कार्बोहाइड्रेट ये किसका प्रोडक्ट है बेटा? किसका प्रोडक्ट है ये? हाँ, किसका है? फोटोसिंथेसिस। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट कहाँ रहते बेटा? सीड्स में, ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट रहते हैं कि नहीं? और फॉर एग्जाम्पल ये व्हीट है, व्हीट का हमने चपाती बना लिया, राइट, ये हमने खा लिया, ये कार्बोहाइड्रेट जाएगा सेल में, सेल में जाके ये क्या करेगा बेटा? बोलो। रेस्पिरेशन। हाँ, रेस्पिरेशन के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट पहला तो पक्का है, समझ में आया क्या? कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुगर कौन सी है? वो ग्लूकोज। इससे क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा कि नहीं? ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है सेल के साइटोप्लाज्म में तैयार होता है, और ये पायरुविक एसिड
ये सेल ऑर्गेनिल में जाएगा बेटा, कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। पायरुविक एसिड है क्या? और ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्ट नहीं जाएगा, इनडायरेक्टली जाएगा। किसका साथ लेके जाएगा वो? एसिटिल कोएंजाइम। हाँ, एसिटिल कोएंजाइम ए का साथ लेके जाएगा अंदर। अंदर जाने के बाद ये पायरुविक एसिड इधर पहुंच गया तो इधर एक साइकिल होती है बेटा, कौन सी? क्रेब्स साइकिल। क्रेब साइकिल होती है, बराबर है कि नहीं? और क्रेब साइकिल के टाइम पे और एक नहीं दिया है इसमें, ईटीएस भी होता है कि नहीं इसमें? यस सर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये तैयार हो जाती है। ये एनर्जी दिया है क्या? ऑप्शन ए में चेक करो, है लास्ट में। और ये CO2 रिलीज हो जाता है लार्ज अमाउंट में। और फाइनली इसके अंदर मेटाबॉलिक वाटर तैयार होता है। क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिक वाटर। ये मेटाबॉलिक वाटर सेल इस्तेमाल करेगी। ये CO2 है तो ये किधर जाएगा बेटा? किधर जाएगा ये CO2? ये CO2 किधर जाएगा? ग्रीन प्लांट। और किसके लिए जाएगा? फोटोसिंथेसिस। समझ में आया कि बेटा? यस सर। इसके वो आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो, आपको पूरी आइडिया दिया है मैंने आपको। इसका ऑप्शन नंबर ये आता है बेटा, आंसर। समझ में आया ना? हटाओ के बेटा इसको? यस सर। Choose the correct order of main aspects of disaster management cycle। ये पूछा गया है बेटा बहुत बार क्वेश्चन। सबसे पहले प्रिपरेशन है क्या बेटा? यस सर, ऑप्शन सेकंड। हाँ, पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना। सामान, मेडिसिन, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, पूरे डिवाइसेस प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं? अभी मुझे एक बात बोलो, वो कौन सा गाँव है यार वो पिछले साल बाढ़ आ गई थी देखो, वो पश्चिम महाराष्ट्र में, कौन सा गाँव है यार? क्या नाम है उस गांव का? पूरा बस स्टैंड, बसेस वगैरह पूरा पानी के अंदर गए थे देखो, पिछले साल की बात है यार। वो भी डिजास्टर है कि नहीं? नेचुरल डिजास्टर। क्या गांव का नाम याद नहीं आ रहा यार। सांगली सातारा। सांगली सातारा उसके पहले हुआ था बेटा, चिपळूण में हुआ था देखो पिछले साल। ये इस साल 2021 में हुआ था चिपळूण में, पता है क्या? चिपळूण गांव करीब करीब 60 to 70% अंडर वाटर हो गया था। ये पता रहता है कि आज होने वाला है, नहीं है। होने के बाद प्रिपरेशन करो, उसके बाद रिडम्पशन करो। रिडम्पशन का मीनिंग क्या है बेटा? डेटा बनाओ, क्या क्या कहाँ कहाँ कौन से ट्रूप्स वगैरह किधर भेजना है, क्या प्लान करना है, उसको रिडम्पशन बोलते हैं। उसके बाद प्रिपेयर्डनेस, तैयार रहो। इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, कितना सीरियस डिजास्टर है। नैसर्गिक आपत्ति बोलते डिजास्टर को मराठी में। क्या रिक्वायरमेंट है, उसके आगे जाके डिजास्टर के क्या परिणाम होने वाले हैं, यानी इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। और अलग अलग हमारे पास दल है बेटा। समझो ऐसा पानी का, बाढ़ का प्रॉब्लम हो गया तो वो कौन से लोग आते हैं? वो बोट लेके, बोलो कौन से लोग आते? नेवी के लोग आते कि नहीं बेटा?
हाँ, नेवी के लोग आते, बहुत बार आर्मी के लोग आते, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके पास बोटिंग, बहुत सारी प्लान बनाना पड़ेगा। और वो डिजास्टर कितना बड़ा है, कैसे आप रिस्पॉन्स देते हो उसके ऊपर है। और रिसर्जेंस यानी जो बिखरा हुआ गांव है, जिनके घर बर्बाद हो गए, उनको दोबारा वहां पे बिठाना है, तो उसके लिए क्या लगेगा, है कि नहीं बेटा? सेकंड वाला आएगा। हुए क्या क्वेश्चंस? एक बाकी है। एक है, यस सर। कहाँ है बेटा? क्वेश्चन हो गया ना? 36. 6. हाँ, 36 एक रहेगा क्या? आइडेंटिफाई एक्शन प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर नहीं होना, इसलिए आप क्या एक्शन प्लान बना सकते हो? पार्टिसिपेशन ऑफ ऑप्शन डी। प्रिफरेबली, ऑप्शन 4 सर। पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिफरेबली लोकल पीपल सेव्ड फ्रॉम डिजास्टर इन आर, ये नहीं है। क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर, categorization of the help material received from the control center, delivering the material to victims, increasing awareness about management, disaster management among the general public। आपको क्या लगता है बेटा इसमें? ऑप्शन डी। आएगा सर। पक्का है? यस सर। चलो ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के करीब करीब अच्छे 100 क्वेश्चन प्रिपेयर करो बेटा। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस गूगल पे मिलते हैं। क्या करना है, गूगल पे जाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या एमसीक्यू पीडीएफ ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसा अगर आप डालते हो तो मैंने बहुत सारे पीडीएफ देखा है, उसके ऊपर वो पीडीएफ ले लो। 100-200 क्वेश्चन अगर आप रीड करते हो तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा ऐसा ही एक चैप्टर आपको और एक है, कौन सा है बेटा? एनवायरमेंट मैनेजमेंट। सोशल हेल्थ। हाँ, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ वो अलग है बेटा, ऐसा ही है वो। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है क्या? यस सर। हाँ, उसके भी ऊपर पीडीएफ मिलते हैं, देखो गूगल पे, वो भी चेक करो। गूगल पे पीडीएफ देखो, उसके अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं समझ रहा है तो अपने ग्रुप पे या फिर मुझे पर्सनल भी उसका क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा? अभी मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताया, हाइलाइट्स, ऐसे ही सेम पॉइंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको करना चाहिए। मैं एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दिया मैंने, आप दूसरी करो आप घर पे। अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे बोलो। अभी उसके बाद कुछ कंसेप्ट इसके अंदर के लेता हूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। The cyclic changes in the wall of uterus, fallopian tube or oviduct, ovary and vaginal orifice of the female is called as a menstrual cycle। हर महीने में ओवरी के अंदर फीमेल के, ओविडक्ट के वॉल के अंदर, यूटरस के अंदर और वजाइनल ओरिफाइस यानी वजाइना का ओपनिंग, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो भी एवरी मंथ। मेंसेस का मीनिंग ही होता है बेटा, लिटरल मीनिंग ऑफ मेंसेस इज मंथली साइकिल, है क्या? और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी को बिगिन होती है,
प्यूबर्टी यानी मैचुरेशन पीरियड ऑफ एन इंडिविजुअल। मेल का मैचुरेशन पीरियड फीमेल का मैचुरेशन पीरियड 12 साल से शुरू होता है, तो 16 साल के दरमियान प्यूबर्टी पीरियड चलता है। 12 से 16 साल के दरमियान कौन से भी फीमेल में अभी उसके बॉडी के ऊपर डिपेंड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्ची, and menarche starts in the puberty period of female. Complete stop of menstrual cycle in the body of female is called as, बोलो जरा। मेनोपॉज। हाँ, मेनोपॉज। फीमेल के लाइफ में मेनोपॉज कौन से ईयर में होता है पता है बेटा? 40 to 50. हाँ, 45 to 50 years। एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया कंप्लीटली, तो वो फिर फीमेल यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। कभी कभी मेनोपॉज के टाइम पे फीमेल्स स्ट्रेस में भी रहते, चिड़चिड़ापन तैयार हो जाता है। मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर्स में बहुत सारे पॉइंट्स इसके बारे में बताया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का और एक नाम है, कोई बताएगा? बताएगा बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसका दूसरा नाम है, लिख के ले लो कहीं तो भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा से ज्यादा कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है? क्वेश्चन आया तो क्या लिखते? हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ रहती है? ब्रेन। ब्रेन के डॉर्सल साइड को रहती है बेटा। कहाँ? ब्रेन के नीचे रहती है। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इसके अंदर कितने फेजेस रहते हैं बेटा, जरा बोल सकते हैं? 4 फेजेस। बोलो पहला। ब्लीडिंग फेस। मेंस्ट्रुअल फेज, पहला फेज कौन सा बेटा? मेंस्ट्रुअल फेस। और इसका और एक नाम है, उसने जो बोला है, सृष्टि ने बोला है ना, हाँ सर। ब्लीडिंग फेज भी नाम है इसका। ये एक नंबर। दूसरा क्या हुआ क्या रहता है बेटा? प्रोलिफेरेटिव फेस। हाँ, प्रोलिफेरेटिव फेज, ये दूसरी फेज है। तीसरी बोलो, कौन सी फेज रहती है बेटा तीसरी? ओव्यूलेटरी फेस। और लास्ट वाली? ल्यूटल फेस। हाँ, लुटियल भी बोल सकते हो, या सिक्रेटरी फेज। ये 4 फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल की कंट्रोल होती है। ये कितने दिनों से कितने दिनों तक चलती है आपकी किताब? 1 to 4 days. 1 to 4 डेज है ये, राइट बेटा? करेक्ट बोला है ये। 5 to 13. 5 to 13 डेज है ये। ओवुलेटरी फेज 14 to 15. हाँ, 14 to 15 डेज, एक ही दिन का ही है कि नहीं? और बाकी ये लास्ट वाला 16 to 28. 15 to 28 डेज। ये पक्का याद रखो बेटा, इसके पॉइंट सही है। सबसे छोटा फेज कौन सा है बेटा? Ovulatory phase. हाँ, ये एक ही दिन का रहता है। सबसे बड़ा वाला Secretory phase. ये कितने दिन का हो रहा है? 13 डेज। ये कितने दिन का चल रहा है बेटा? 8 days। 8 डेज का ही। ये 3 days. हाँ, 4 डेज। इसका सम कितना हो रहा है? 26.
हाँ 26. फिर डेज कहाँ गए? ये पूरा साइकिल 28 डेज का आना चाहिए ना, कहाँ गलती हो गई आपने? फिर कहाँ गलती हो गई यार? ये 1 to 5 डेज रहेगा सर ना, ओव्यूलेटरी फेज में 13 to 15. तो ये 1 to 5 डेज है, ये 5 हो गया इधर, राइट ये आ गया। अब क्या कितना आ रहा है? 27 हो रहा है ना? सर ओव्यूलेटरी फेज में 13 to 15. 32 13 to 15. एक ही दिन रहता है, 14 to 15 राइट है। अब ये यहाँ से ये 14 का दिन यहाँ पकड़ना पड़ेगा ना यार, कैसे ऐसे बोल रहे? ये कितने दिन की हो गई फिर? 9, हाँ आप चेक करो, 28. आ गया क्या राइट? Yes, sir. ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल की टोटल कितने हार्मोन कंट्रोल करती है बेटा? 4. 4। कौन से बता सकते हैं? पहला यह, प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा एल, LH, तीसरा बोलो कौन सा बेटा? प्रोजेस्टेरॉन, और एक है, 4 हार्मोन्स हो गए क्या? हाँ सर. ये 4 हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करते हैं, बराबर है? Yes, sir. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी का है, लुटेनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी का है, और ये 2 हार्मोन्स किसके हैं बेटा? ओवरी, हाँ ये 2 हार्मोन्स ओवरी के रहते हैं। यानी हाउ मेनी हार्मोन्स आर इन्वॉल्व फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन कंट्रोलिंग 2, ठीक है? Which hormones of ovary in the body of female controls menstrual cycle? Estrogen, And progesterone. ये इसके MCQ है बेटा, ओके? Okay, sir. हाँ, इसमें से कौन से फेज को विपिंग फेज ऑफ यूटेरस बोला जाता है? क्वेश्चन आता बेटा ये ऐसा, विपिंग फेज। विपिंग यानी उल्टी करना, वोमिटिंग करना। Menstrual. हाँ ये इसको बोलते बेटा विपिंग फेज, क्योंकि ये इस फेज में वजाइनल ओरिफाइस के थ्रू ब्लीडिंग होता है, वोमिटिंग ब्लड की हो जाती है थ्रू, उसको कंसिडर किया है, इसलिए इसको विपिंग फेज ऑफ यूटेरस बोलते हैं। समझ में आया? यहां से यूटेरस, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी के वॉल रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ इस फेज में ओवुलेशन होता है, इसलिए इसका नाम दिया है ओवुलेटरी फेज। ओवरी का वॉल ब्रेक डाउन होके बाहर क्या निकलता है बेटा? Ovary. क्या बाहर आता है? Ovum. हाँ इस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं बेटा, ओवुलेशन, बराबर है? Yes, sir. Which of the following hormone maintains pregnancy in female? इसके अंदर आंसर है, चेक करके बोलो। Progesterone. हाँ प्रोजेस्टेरॉन, राइट बेटा। कितने पॉइंट याद रखेंगे? Yes, sir. जितना हो सके मैक्सिमम पॉइंट्स कम समय में मैंने आपको बताया बेटा, है कि नहीं? इसको हटाऊं क्या? Yes, sir. हाँ ओवरी के अंदर मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलते हैं? Corpus. What is the name of mature follicle in ovary of female? क्वेश्चन आया तो ओमकार, आंसर है उसका ग्राफियन फॉलिकल, है कि नहीं बेटा? ग्राफियन फॉलिकल की डिस्कवरी किसने किया है? Graphian scientist.
नहीं नहीं, डी ग्राफ क्या नाम है बेटा उसका? डी ग्राफ। हाँ, इसलिए उसका नाम ग्राफियन फॉलिकल ऐसा दिया है। अभी स्पर्म के अंदर, स्पर्म के बॉडी में कितने मेन पार्ट रहते हैं? 3, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। 4 हो गए ना बेटा? 4 हो गई? यस। हाँ, स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहाँ रहता है? बॉडी में। हाँ, ये ऐसा एक स्पर्म का डायग्राम चेक करो, ये ऐसा स्पाइरल है कि नहीं? है क्या बेटा? यस सर। स्पर्म के अंदर कितने टाइप्स के सेंट्रिओल्स रहते हैं? 2 टाइप्स। कौन से बेटा? प्रॉक्सिमल, हाँ, प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल और ये डिस्टल। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल, ये डिस्टल सेंट्रिओल है कि ये स्पर्म का बॉडी है ना? यस सर। ये आपको पक्का याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। ये ऐसा इधर ऐसा रिड्यूस्ड, इसका छोटा नेक रहेगा और फिर ऊपर हेड रहेगा इसका, है कि नहीं? यस सर। ये हेड रहेगा, हेड के टिप को यहाँ पे क्या रहता है बेटा? ऐसा एक्रोसोम, एक्रोसोम, एक्रोसोम। उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनियल रहता है, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और एक एंजाइम सीक्रेट करता है वो हाइलुरोनाइडेज। राइट। ये क्वेश्चन अगर पक्का याद रखते हो तो बहुत बढ़िया है। चलो, अभी स्पर्म का साइज क्या है? इधर इस पे गूगल पे ढूंढो, व्हाट इज द साइज ऑफ ह्यूमन स्पर्म। बहुत बार क्वेश्चन आता है। 0 पॉइंट, हाँ 0.5 म्यू टू 3.1। हाँ 0.5 माइक्रोन है क्या बेटा? यस सर। माइक्रोन का सिंबल है ऐसा। 60 micrometers. वही अभी माइक्रोमीटर में कन्वर्जन किया है उसका। 0.5 माइक्रोन तो बोलो, 0.5 को 0.6 भी बोल सकते हो। ओके बेटा? Okay, sir. हाँ, ओवरी के अंदर कौन से पार्ट रहते जरा बोलो। ये ओवरी है, कौन से पार्ट है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, लेट सेकेंडरी फॉलिकल, एंट्रल फॉलिकल, ग्राफियल फॉलिकल। ये फॉलिकल अगर ऐसे टूट जाता है और वो बाहर निकलता है ऐसा इसके अंदर से, ओवुलेशन हो गया। वो आंतरी बैठा हुआ है, रेड कलर की बॉडी है ये, इसका नाम है कॉर्पस अल्बिकस। अंदर अगर अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, बैठा हुआ है अंदर, निकला नहीं, तो ये ऐसा डेवलप हो जाएगा। ये निकल गया तो फिर इसका ये ऐसा यम की बॉडी तैयार हो जाएगा। इसका नाम क्या है बोलो? कॉर्पस लुटियम। ये कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस ऑल्बिकस, और फिर बाद में कॉर्पस ऑल्बिकस ही ऐसा टूट के इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, इसका नाम है रिटिव ओवरी, है कि नहीं बेटा? यस सर। ये मैच्योर फॉलिकल जो है इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। इसकी डिस्कवरी साइंटिस्ट डी ग्राफ ने किया है कि नहीं बेटा? यस सर। हाँ, और इसके बाहर का लेयर थीका एक्सटर्ना, अंदर का लेयर थीका इंटरना। थीका इंटरना के सेल्स जो है ये हार्मोन कौन सा तैयार करते हैं बेटा? कौन सा? एस्ट्रोजन। और ये कार्पस लुटियम के सेल्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं बेटा? Progesterone. ओवरी में 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पूरा आउटलाइन इस चैप्टर का मैंने दे दिया है, देखेंगे बाकी के पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में। आपको और सेकंड थर्ड नंबर का दिया जाएगा। ओके बेटा? ओके सर।